8. अर्श, जब मेरी आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी एंड स्टिल टुडे जब भी मैं आपसे बातचीत करता हूँ जी, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना आपके अंदर देयर समथिंग कॉल्ड साइकिक पावर्स। मुझे ऐसा लगता है राहुल कि अगर आप इतना ज्यादा पैरानॉर्मल में कभी घुसे होते हैं, जैसे मैं इसमें बहुत ज्यादा हूँ, बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो पावर्स तो नहीं कह सकते पर किसी का आश जरूर कह सकते हैं। मैंने अर्श सुना है ऐसा कि लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं जिन्हें सिद्धियां करके बुलाते हैं। यू मीन टू से साधक, सिद्धियां और साधनाएं। एग्जैक्टली, साधक, सिद्धियां और साधना। पहले तो क्या कॉन्टेक्स्ट है और क्या सच्चाई है इन सभी चीजों में? मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे साधक रहे हैं जिनको देखकर यकीन नहीं होता कि एक साधक थे। एक बार की बात है, हरिश्चंद्र घाट पर मैं बैठा हुआ था, ऐसे ही बैठा हुआ था। तब मुझे साधक, सिद्धियां, साधनाएं इन सब के बारे में ज्यादा नॉलेज थी। काफी देर में बैठा रहा और मेरे बगल में एक गरीब बैठा था। वो उसके कपड़े थोड़े से फटे हुए थे और मुझसे कुछ खाने को मांग रहा था, तो मैंने उसे खाने को दे दिया। खाने के बाद उसने बोला कि यहाँ से 10 कदम चलने के बाद तुझे प्यास लगेगी। और मुझे लगा कि शायद उसने ऐसे ही बोला होगा। मैं वहां से उठा और 10 कदम राहुल मैंने गिन कर होंगे, मुझे सच में प्यास लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बंदा वहां नहीं था। ओके। और ये सिर्फ उस दिन हुआ। उसके अगले दिन वो वापस वहीं पर बैठा और उसने फिर से मुझसे खाने के लिए मांगा। मैंने उसको अपने पास से फिर से कुछ खाने को दिया और उसको बोला कि आज मैं पानी लेकर आया हूँ। उसने बोला कि यहाँ से 10 कदम पर, वो हर बार एक ही चीज बोलता कि यहाँ से 10 कदम चलने पर कुछ ना कुछ होगा। और उसने बोला कि यहाँ से 10 कदम चलने पर तुम्हारे पैर में कुछ चुभेगा। मैं थोड़ा स्केप्टिक हो गया था इन सब चीजों को लेके, क्योंकि इतना एक्यूरेट कोई नहीं हो सकता। राहुल, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जाएंगे और आपको ऐसा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। मैं वहां से उठा और मैं इधर उधर देखकर 10 कदम चला। कुछ नहीं मेरे पैर के नीचे, बट स्टिल मुझे पैर में कुछ चुभा। बाद में पता चला मैंने क्रॉक्स पहने थे, उसके अंदर एक कंकड़ था और मेरे पैर में चुभ गया। मुझे नहीं पता कि ये कंकड़ के बारे में उसको कैसे पता। ऐसा कम से कम 4 दिन तक हुआ। 5वें दिन मैंने उसको पूछा कि आज मैं आपको खाने को नहीं दूंगा, आज आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये हो क्या। उसने कहा कि अभी से करीब 1 घंटे के बाद जब बारिश होगी बताऊंगा। अभी से 1 घंटे के बाद जब बारिश और होगी। ऐसा कुछ भी मौसम नहीं था कि बारिश हो जाए, ये बनारस की बात है। ओके। मैं थोड़ी देर और बैठा रहा। उसके बाद मौसम अजीब सा चेंज हुआ और बारिश होने लगी। उसने कहा कि अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें बारिश में भीगना पड़ेगा। मैं कपड़े चेंज कर वापस आ गया और मैं भीगने लगा उसके साथ बैठकर। उसने ये कहा कि अभी से करीब मिनट के बाद जब बारिश रुकेगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं जितनी देर में राहुल बारिश को नोट कर रहा था, करीब मुश्किल से कुछ सेकंड मेरी नजर ऊपर गई होगी, वो मेरे बगल, वो वहां पर नहीं था। उस दिन रात को मुझे पता चला कि ये एक बहुत बड़ा साधक है। ये हरिश्चंद्र घाट के आगे घाट पर बैठकर एक साधना कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो एक साधना है। मैं जब उसके पास तो उसने मुझसे ये कहा कि मेरी साधना में खलल मत डालना, किसी भी तरह की बातें मना, कुछ मत कहना। अगर तुम्हें देखना है तो तुम चुपचाप से बैठ जाओ। मैंने उसकी बात मानी पर बैठ गया। बैठने के बाद अचानक से उसने उसके पास सा झोला था, उसमें से एक जायफल निकाला और जायफल को बोला कि चलो। उसने उस जायफल से ये बोला कि चलो। मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी क्योंकि ये सब पॉसिबल नहीं है। राहुल, आप विश्वास मानेंगे, वो जायफल वहां से बहुत तेज उछलकर एक दूसरी जगह पर जा गिरा। उसने उछाला या नहीं, उसने छुआ तक नहीं जायफल। वो जमीन पे रखा था, खुद उछला और कहीं और चला गया। एंड मैं सबको बता देता हूं, जायफल में किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करती है, किसी भी तरह का केमिकल काम करता है। बहुत सारे ऐसे ढोंगी तांत्रिक भी रहते हैं जो केमिकल्स का यूज करके लोग बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन उसमें कोई भी केमिकल नहीं था। उसने मुझसे यही कहा कि जब जायफल गिरा है वहां देखो क्या है। मैं उठकर गया, वहां देखा वो कुछ अजीब सा था, कुछ उठा सी चीज थी। वो रेत थी, थोड़ी सी उठी थी। थोड़ा सा उसको खोदने पर पता चला वहां पर एक बच्चे की लाश है। बच्चे का स्केलेटन है, काफी पुरानी लाश कड़ी होगी। उसने कहा कि पूरी रेत हटा दो और मेरे पास आ जाओ। मैं वहां से रेत हटा उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने जैसे ही आंखें बंद करी है, उसने ये मुझसे बोला है कि अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने आंखें बंद करी हैं और राहुल, मुझे ऐसा लगा है कि किसी ने जोर से मेरा कान पकड़ के खींचा। उसके बाद मुझे किसी के पीठ पर खरोचे जाने के आभास होने लगा अचानक से। मैंने की कोशिश करता और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीठ से खून निकल रहा है।
पर जब मैंने हुआ तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। डर के मारे जब मैंने आंखें खोली हैं राहुल, तो वहां पर वो साधक नहीं बैठा था, वहां पर एक बच्चा बैठा था आंख बंद करके। एक बच्चा बैठा था आंख बंद करके? बिल्कुल। मैं थोड़ा तो डरा, पर उस बच्चे ने जैसे ही आंख खोली है और बोला है तो मैं वहीं सहम गया हूं। उसने बोला है, जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे शरीर मिल गया है। और ये उसकी एक पूरी साथ जो मेरी आंखों के सामने हुई है। उसने बताया नहीं कि इस साधना को क्या बोलते हैं, पर यह हुआ है मेरी आंखों के सामने। मतलब उसने कोई और बॉडी, किसी बच्चे की बॉडी को हासिल कर लिया, आप कुछ ऐसा? मैं शायद राहुल इसके बारे में ज्यादा कुछ बता भी ना पाऊं, क्योंकि उसने भी मुझे ये नहीं बताया। पर वो बच्चा वहीं बैठा रहा। उसके बाद वो वहां से उठा, उसके हाथ में एक छोटा डमरू था, वो बजाते हुए वो वहां से निकल गया। और कहाँ गया मुझे नहीं पता। इस तरह के भी साधक से मैं मिला हूं जो बहुत ही अनोखे रहे हों, जो कभी एक बार मिलने के बाद दोबारा कभी मिले ही ना हो मुझे। एक साधक आते हैं हरिश्चंद्र घाट, उसी सेम घाट पर कभी भी कोई भी जाएगा बनारस में उसे दिख जाएंगे। वो साधक हमेशा सुबह, मसान मचान वहां पे एक जगह है, बाबा मसान नाथ का एक मंदिर है, वो साधक हमेशा आते हैं और एक डमरू लेकर आते हैं बड़ा सा। राहुल आप यकीन मानिए वो 3 बजे से डमरू बजाते हैं सुबह 9 बजे तक, नॉन स्टॉप। ना उनके हाथ थकते हैं, ना ही किसी तरह की शिकन होती है चेहरे पर, बस वो बजाते रहते हैं पता नहीं किस धुन में, और अपने दोनों हाथ से डमरू को बजा। ऐसा नहीं कि एक हाथ रेस्ट कर रहा है या फिर एक हाथ ऐसा। तो इस तरह के भी साधक आज भी मौजूद हैं दुनिया में, जो आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या ये पॉसिबल है। और कुछ तरह के भी साधक मौजूद हैं जो रात के अंधेरे में साधनाएं करते हैं, बुरी शक्तियों को बुलाते हैं और लोगों का बुरा करते हैं। आज भी साधक मौजूद हैं। जो इस किस्म के साधक होते हैं अर्श, जो बुरी शक्तियों का, डार्क मैजिक का, डार्क पावर्स का आवाहन करते हैं, उन्हें इनिशिएट करते हैं जी। तो क्या इन लोगों पर उन शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? देखिए, मैं साधक सिद्धियां और साधनाओं के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, और ये शायद हमारे लिसनर को भी जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंसान अगर किसी चीज को साधता है, ये बुरी चीजों की बात हो रही है, किसी का बुरा करने के लिए, पर जो भी व्यक्ति इस काम को करते हैं, मरने के बाद उन्हें भी उसी आत्मा बनकर, शक्ति बनकर किसी और को सर्व करना पड़ता है। उन जिंदगी में फिर मोक्ष नहीं मिल पाता उन्हें, वो बाध्य हो जाते हैं इस दुनिया से जुड़े रहने के लिए। ओके, ये आपने सुना है कहीं पे? नहीं, ये मैंने देखा है अपनी आंखों से भी, और ये मैंने महसूस भी किया है। मेरी आंखों देखी एक छोटी सी सच्चाई थी राहुल, और ये बहुत वास्तविक था मेरे लिए। एक इंसान जो बहुत बड़ा था, मेरा दोस्त भी था, वो एक साधक था, अच्छा साधक था। अंत में उसे शायद किसी लड़की से प्यार हो गया था या कुछ ऐसा, उसके साथ एक घटना घटी। उसने उस लड़की के ऊपर वशीकरण किया। ओके। और वशीकरण करने के बाद न जाने क्या उसे खिला दिया। ये सब करने के बाद उस पर कई सारे उसने सिद्धियों का प्रयोग कर दिया ताकि वो उसके पास रहे। अंत में उसे इतना लोभ आ गया कि लोभ के चक्कर में उसने अपनी ही प्रेमिका को, जिससे वो प्यार करता था, उसकी आहुति दे दी, मार डाला। आहुति दे दी, सैक्रिफाइस कर दिया। कैसे करा वो मुझे नहीं पता। मुझे जब बाद में पता चला उसके बारे में, तब तक वो मर चुका था। यानी उसने अपनी प्रेमिका को मारा है जिससे वो प्यार करता था, और ऐसा कहा गया है कि किसी विद्या के चलते ही उसने उसको मारा है ताकि उसकी आत्मा और उसकी प्रेमिका की आत्मा दोनों एक हो जाएं। पर ऐसा हुआ नहीं। मरने के बाद जब वो मर गया है, कि लाश को जला वला दिया है, मुझे पता चला करीबन 1 साल के बाद एक और तांत्रिक था उसके घर के पास में। उस तांत्रिक ने ये पहले वाले तांत्रिक की आत्मा को सिद्ध लिया है, आपके दोस्त की आत्मा को। एग्जैक्टली। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसकी आवाज सुनी है, उसे समझा है। तो ये देखकर मुझे यकीन हो गया कि आप कितनी चीजें कर लें, अगर आपके मन में खोट गलत है, आपकी नीयत गलत है, तो अंत में जाके आपको वही करना पड़ेगा जो आपने लोगों के साथ किया हुआ है, और आप बाध्य हो जाएंगे पूरी जिंदगी भर के लिए। तो अर्श, साधना का मतलब अगर मैं समझना चाहूं तो क्या ये किसी पहाड़ की चोटी में बैठ करके मेडिटेशन करना, आह्वान करना है, या फिर एक कहते हैं एक आग जला करके उसमें आहुति दे करके यज्ञ करना जी, क्या ये साधना है, या ये सारी साधनाएं हैं और साधनाओं के अलग अलग वर्जन्स होते हैं? साधनाओं के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जैसे इंसान अलग अलग तरीके के हैं राहुल, उसी तरीके से साधनाएं भी अलग अलग तरह के हैं। कई सारी ऐसी बुरी साधनाएं भी हैं जिनसे लोगों का बुरा हो सकता है, कई सारी ऐसी भी साधनाएं हैं जिनसे लोगों का अच्छा हो सकता है, और कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो खुद के लिए हैं, जिससे आप खुद को महफूज कर सकते हैं, खुद को सेफ रखते हैं। ओके।
तो इस तरह की साधनाएं आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं, जैसा कि हम किसी सीरियल में देखते हैं, तो वैसी साधनाएं आज भी एग्जिस्ट करती हैं। पर इन साधनाओं को करने वाले इंसान आपको कहाँ गए, ये आपको तलाशना पड़ेगा। आपने अभी भी एक चीज जिक्र किया जिसमें आपने कहा कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी खुद की ख्वाली के लिए भी हम एक साधना करते हैं। और शायद हिंदुस्तान का, भारत का बच्चा कहीं ना कहीं ना हमें बचपन से ही एक संस्कार दिया जाता है, एक चीज सिखाती है जिसे हम हनुमान चालीसा बोलते हैं जी। बच्चे को पता, हम सबको पता है कि जब भी डर लगे तो हनुमान जी को याद करना है और पहली चीज हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उसे पढ़ाना है जी। अर्श, हनुमान चालीसा में एक चौपाई है जिसकी एक लाइन कुछ ऐसे है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जी। ये हनुमान जी को बोला जाता है कि वो 8 निधियां और नवनिधियों के शायद स्वामी है जी। तो ये जो सिद्धियां हैं, ये किन सिद्धियों और किन निधियों के बारे में बातचीत है? अगर मैं बात करूं तो हनुमान चालीसा के अलावा राहुल, शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसका अष्ट सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। और बहुत सारे ऐसे साधक, इनफैक्ट प्रैक्टिशनर्स रहे हैं जिन्होंने अष्ट सिद्धियों को हासिल करने की कोशिश करी है। कुछ ऐसे बुरे लोग भी रहे हैं, कुछ ऐसे तांत्रिक भी रहे हैं जो आत्माओं को वश में करने के लिए अष्ट सिद्धि को अपने काबू में करते हैं। जैसे आपने पंच तत्वों के बारे में सुना होगा जी। 5 तत्व हैं, उसी तरीके से 8 सिद्धियां हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व। और ये 8 सिद्धियां जिसके पास होती हैं उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। और अभी तक किसी के पास ये सिद्धियां नहीं हुई हैं, क्योंकि किसी ने भी अगर 4 से ज्यादा सिद्धियों को हासिल करने की कोशिश करी है, ये मेजर सिद्धियां हैं, इसके अंदर बहुत कुछ आता है। जिसने भी हासिल करने की कोशिश करी है उसका बहुत बुरा हाल हुआ है, वो संभाल ही नहीं पाया, क्योंकि हमारा शरीर इतना है ही नहीं सारी की सारी 8 सिद्धियों को अपने अंदर समा सके। इसीलिए लोग अलग अलग तरह की प्राचीन सिद्धियों को अपने वश में करते हैं। जैसे कोई आत्मा को बुला लिया, उसको अपना काम करने पर विवश कर दिया, कोई वचन दे दिया उसको कि आपको ये करना है क्योंकि हमने आपकी सेवा करी है या फिर हमने आपका आवाहन किया है। कहते हैं कि जब आप किसी चीज की पूजा करते हैं, जब आप किसी चीज को मानते हैं, उसको बहुत ज्यादा दिल से अपना लेते हैं, तो वो आपके साथ रहने लगती हैं या फिर वो ऊर्जा आपके साथ बस जाती है। आपने राहुल कई बार सुना होगा, बहुत सारे ऐसे अघोरी होते हैं, बहुत सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं जिनके बारे में शायद आपने सुना हो कि इनके पास किसी चीज की साधना है। एग्जैक्टली कोई सिद्धि है जिससे ये सब करते हैं। इसका डायरेक्ट मतलब ये होता है उन्होंने किसी चीज को मास्टर किया है, किसी चीज के ऊपर ऐसी विद्या अर्जित करी है जो वो उसके साथ रहने लगती है। साधनाएं भी अलग अलग तरह की होती हैं, पर यहाँ पर हम बात करेंगे तंत्र साधनाओं के ऊपर। यहाँ पर हम किसी देवी की एंटिटी को, जहां पर हम किसी भगवान की एंटिटी को या फिर किसी भगवान के अंश को या प्रेत, भूत या जिस तरीके के गण होते हैं उनको अपनी विद्या के जरिए, अपने मंत्रों के जरिए या अपनी इच्छा शक्ति के जरिए यहाँ पर बुलाते हैं और उन बाध्य कर देते हैं अपने साथ रहने के लिए। ऐसी चीजों को हम साधना ही कहते हैं। मतलब आपके कहने का अर्थ मतलब ये है कि हम भगवानों को अपने मंत्रों के माध्यम, अपनी चैंटिंग के माध्यम से हम उन्हें अपने में कर लेते हैं। देखिए, भगवान को तो हम कभी वश में नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपसे कहा कि एंटिटी का मतलब अगर हम इससे लेते हैं तो ये सीधा हम उठाते हैं उनके गणों से, यानी उनके अंश से। जैसे किसी इंसान ने चैंटिंग करी, इंसान ने किसी भी ऐसे गण से मैं बता देता हूं कि उनका जो छोटे अंश होते हैं, भगवान का एक अंश मात्र भी आ जाए तो उतना काफी है इंसान के लिए। उस हम अपने मंत्रों की ताकत से, अपने इच्छा शक्ति से, हमारे वेदों में जो मंत्र हैं, उन मंत्रों की सहायता से जब हम आवाहन करते हैं, एक तरीके से बुलाते हैं, जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि करा करते थे, वो अपने मंत्रों की शक्ति से हवन करते थे अग्नि के सामने, और उसके बाद कई सारे ऐसे वर उनको मिल जाते थे। आपने सुना होगा ऐसे वरदान मिल गए हैं, ऐसी चीजें मिल गए हैं। तो कहा जाता है कि जिस चीज से हम वर मांगते हैं वो सिद्धि होती है, और हम साधक होते हैं जो किस करता है, जो उनको बुलाता है, और इस पूरे प्रोसेस को साधना कहते हैं। जब भी एक साधक किसी भी सिद्धि को बुलाने के लिए, लेट सपोज अगर किसी यक्षिणी की सिद्धि है, तो वो उससे वचन लेने की कोशिश करता है। जैसे ने अपनी साधना के जरिए, अपने मंत्रोच्चारण के जरिए उस यक्षिणी को अपने सामने बुला लिया,
और उसके बाद वो उससे वचन लेता है कि मैंने आपको आया है, मैंने अपना इच्छा शक्ति और अपनी जितनी भी चीजें हैं वो इस यज्ञ में या फिर में दी हैं, आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरा ये काम करेंगे। तो इस तरह से पूरा एक प्रोसेस होता है राहुल, और तब जाकर कोई साधक किसी एक सिद्धि को, किसी एक शक को सिद्ध कर पाता है। सिद्ध करना मतलब उसके साथ रहने पर मजबूर करना। माफ कीजिएगा, थोड़ा इमेच्योर सा एक बचकाना सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है हर्ष, इफ यू डोंट माइंड। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिद्धियों की, साधना की। हम लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी है और कार्टून देखा है अलादीन, जिसमें वो राख को घिसता है, जिन निकलता है, उसकी सारी जो है मनोकामनाएं, इच्छाएं उसकी पूरी कर देता। हाँ। तो क्या वो भी एक साधना है या वो एक रैंडम सा चमत्कार है? देखिए, कुरान पाक अगर हम बात करें उनकी, तो बहुत सारी ऐसी सूरह हैं, बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जिनके जरिए जिन्नात भी धरती पर आते हैं। वो तो यहीं पर रहते हैं पर आपके सामने साक्षात आते हैं। सूरह भी है जिसको हम पढ़ते हैं मोस्टली मुस्लिम धर्म के अंदर। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर जितना मुझे है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी आते हैं, उन भी अपने पास बुलाया जाता है। हाँ, उनको काबू में नहीं कर सकते। देखिए, काबू में हम किसी भी शक्ति को नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं वो आपको ओवरकम करेगी ही करेगी। लेकिन ऐसा कि आपने जैसे बोला कि ना आज के दौर में तो एक आम इंसान जो है वो कैसे फर्क कर पाएगा एक असली साधक में, एक सिद्ध पुरुष में और इन बहरूपियों में, इन जालसाजों में? देखिए, ऐसी है कि अब ये चीज इतनी ज्यादा फैल गई है ना, साधनाएं, सिद्धियां, साधक फैक्ट, कि आपको असली का फर्क करने में शायद कई सारी ठोकरें खानी पड़े। तो मैं आपसे यार एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, क्योंकि आजकल ये बहुत सुर्खियों में है, और जिस शख्स का मैं यहाँ पे नाम लेने हूँ वो है धीरेन्द्र शास्त्री जी। अच्छा, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी। तो वो लोगों का कच्चा चिट्टा सब खोल करके रैंडमली बता देते हैं एग्जैक्टली सामने, और कई लोग कहते हैं कि ये ढकोसला है, ये वो, कई लोगों को लगता है एक सिद्धि है। आपका क्या ख्याल है उनके बारे में? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं वो बहुत सच्चाई है। रीजन उसका, वो लाखों लोगों के सामने बोलते हैं कि किसी को भी आना है वो आ सकता है, पहला। दूसरा, वो ये नहीं बोलते कि मेरे पास कोई सिद्धि है, होती सभी के पास है सिद्धियां राहुल, ये मैं आपको बता दूं। बिना उसके आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन सिद्धियों से भी पहले एक जरूरी चीज होती है, और वो होता है गुरु का आशीर्वाद। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी का होना बहुत जरूरी है। तो अगर उनके गुरु, उनके दादाजी रहे हैं जो ऑलरेडी हनुमान जी रहे, तो ये पॉसिबल है कि उनके पास सिद्धियां हैं प्लस उसके साथ गुरु का आशीर्वाद है, जिसके जरिए वो लोगों का भला कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है। अब ये बातें, ये कहानियां कुछ ऐसे कि यकीन कर पाना थोड़ा अब क्योंकि हम लोग इतनी सारी बातें कर चुके हैं, तो ये एक नॉर्मल इंसान पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की तरह कुछ पूछना चाहूँ कि अगर कोई इंसान है जी, तो कोई एक सिद्धि के बारे में आप बता सकते हैं कि जिसके लिए ये पर्टिकुलर साधना आपको करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक डिटेल में नहीं लेकिन ऊपर से? देखिए, पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि आपके घर के जो भगवान हैं उनको ही साधिए, क्योंकि कोई भी इंसान है उससे मैं प्रॉपर ये नहीं बोलूंगा कि तुम साधना करो। देखिए, ऐसी होती है कि नियम, कायदे, कानून, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको फॉलो अप करना, और साधना ऐसी चीज होती है, सुपर नेचुरल चीजों को अपने पास बुला रहे हैं, वो आपके पास नहीं है। आप ऐसी डार्क आर्ट को फॉलो कर रहे हैं। मैं इसको डार्क इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंसान अगर कोई अच्छी साधना भी करता है ना, तो उसको लोभ आता है, वो और ज्यादा उसमें इंटू हो जाता है, फिर उसे लगता है कि उसे और चाहिए, क्योंकि इंसान की इच्छाएं अनंत हैं राहुल। इस बात से आप एग्री करेंगे, उसको जितना मिल जाए उसको उसका चाहिए। एग्जैक्टली। और यही रीजन है कि मैं हर एक इंसान को ये करने से मना करूं जब तक उसके पास एक सच्चा गुरु ना हो, और गुरु आपको खुद ढूंढेगा, आप गुरु ढूंढ सकते हो। तो इसीलिए अगर आप उस चीज के लिए डेस्टिन्ड होंगे तो ही शायद आप साधना या किसी सिद्धि को देख पाएंगे प्रत्यक्ष रूप में। वैसे तो मुश्किल है, लेकिन तभी देख पाएंगे। और मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करूंगा, मैं बस इतना ही सजेस्ट करूंगा कि वो अपने घर में रहे, अब घर के देवता को माने, बस इतना ही काफी है। इसीलिए एक साधक को, एक प्रैक्टिशनर को जो भी चीज आ रही है उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और उसे किसी अच्छे काम में लगाना चाहिए, ना कि आजकल जैसे हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे तंत्रधक हैं, बहुत सारे ऐसे बुरे साधक हैं जो लोगों का बुरा करने में सिद्धियों का उपयोग करें, और ये बहुत गलत है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था हर्ष बागेश्वर धाम बाबा का, धीरेन्द्र शास्त्री जी का। जी, ये मैंने एक न्यूज चैनल पे किसी की रिपोर्ट को सुना है ना, इसलिए मैं आपसे पूछूं जी, कि उनका ये मानना था कि एक एंटिटी है
जिसको ये कर्ण पिशाचिनी बोलते हैं जी। और वो कहें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कर्ण पिशाचिनी को अपने वश में किया हुआ है और वो लोगों का पास्ट और फ्यूचर बताती है। तो अर्श, आपको क्या लगता है कर्ण पिशाचिनी आखिरकार होता क्या है? कर्ण पिशाचिनी